पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए, बराबर का नौकरी, बराबर का ये जो नेता लोग बन रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, सीएम जो भी बन रहे हैं, सब में हमारा अधिकार होगा। आज भी जाति जनगणना जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतना भागीदारी, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतना हिस्सेदारी। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमारे बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी की कहानी है कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और वहां से शायद ही बहुत सारे लोग इनका इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं और उनके खड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आज पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत होता है तो कॉपी किताब भी करके भाग जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, जो संघर्ष अपना जीवन में करके पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब इनको समझ में आया कि ये अत्याचार जो है इसको मिटाना है, आने वाला पीढ़ी को बराबर का दर्जा दिलाना है, तो इन्होंने संघर्ष किया, कलम का आवाज उठाया। लोग ने इनको विरोध किया, यहाँ तक इनको देशद्रोह का भी नाम दिया गया। लेकिन बाबा साहब ने ठान लिया था कि जो दुख मैं झेल रहा हूँ, जो दुख परेशानी मुझे हो रहा है, आने वाला पीढ़ी को नहीं होगा। आज बाबा साहब का कलम का दिन है कि हम किसी से सामने से बात करते हैं, हम किसी के साथ में बैठ करके स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करते हैं। हमें किसी के द्वारा दबंगई से तड़पना नहीं किया जाता, किसी के द्वारा दबाया नहीं जाता है। अगर किसी से आप सामने से बात करते हो, आंख बुलाते हो, तो ये बाबा साहब का देन है। आज बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है जहाँ गरीब से अमीर तक, नीच से उच्च जाति तक सबका सम्मान, सबका इज्जत एक समान से देखा जाता है, सबको एक लेवल में देखा जाता है, सबको एक तराजू पर न्याय किया जाता है। अगर आज ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिन नहीं होता तो शायद हम पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहते, किसी न किसी के नीचे हम गुलाम रहते। हमें हिंदू धर्म तो दिया गया, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति हम लोग को इतना तड़पा दिया गया, इतना कष्ट दिया गया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मतलब जो इतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति भी अपने चौथापन में हिंदू धर्म का बहिष्कार कर दिया था, धर्म को छोड़ दिया था। लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों, जानने वाली बात है, इतिहास जानिएगा तो सच्चाई सामने आता है। जबकि सच्चाई ये है कि हम तमाम हिंदूवासी, हम तमाम ये भारतवासी बौद्धिस्टी हैं। बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म ही हमारा असली धर्म है। बौद्धिस्ट अपना लिए थे क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म में नीच उच्च स्वर्ण जाति, तो अति जाति, पिछड़ा जाति, पिछड़े वर्गों के लोग क्या क्या कह करके हमें प्रताड़ित किया जाता है, असम्मानित किया जाता है, असहज महसूस किया करवाया जाता है। तो ये सब का अगर लेखा जोखा चुकाने का काम किया तो है भीमराव अम्बेडकर साहब जी। तो हम सब जुगों जुगों तक अम्बेडकर साहब की जयंती जो मैंने आज पहली बार ये ग्राम खरौला बुजुर्ग में आयोजन किया है, इसको निरंतर बाबा साहब ने एक बात लिखा था कि जो आज मैंने आवाज उठा रहा हूँ, शायद मैं पूरी जिंदगी, पूरी सबको पीढ़ियों को चलाने के लिए जिंदा न रहूं, लेकिन एक बात करके गए थे कि ये जो मैंने कलम का धार चलाया है, ये जो सबका समान, सबका विकास का जो मैंने नारा लगाया है, जो मैंने संविधान लिखा है, इसको आगे तक जो भी पढ़ी आएगा उसको जरूर चलाएगा। तो मैं भी आज ये जो जयंती मनाने का समारोह यहाँ पर उद्देश्य ये है कि आप लोग भी इनको जानिए, पहचानिए। ये किसी जाति धर्म के बात को बांटने का, भेदभाव करने का समय नहीं है। आज एकजुट होने का समय है और एकजुट होकर के हम रहे न रहे, इनको निरंतर जयंती को मनाया जाए। क्योंकि भगवान आए, अच्छी बात है, लेकिन भगवान आपको दर्जा नहीं दिए जिन्होंने ये दिया है। जिन्होंने ये दर्जा दिया है वो भगवान आपको दर्जा नहीं दिए। जैसे कि महाभारत, रामायण आप लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, उसमें एक कर्ण था जिसको छूते बोल के गुरुकुल से निकाल दिया गया था। तो ये सब पहले भी हो रहा था और उन लोगों के बाद भी जब हो रहा था तो इन्होंने देखा कि अगर हम आज अपने जीवन में इसको सुधार नहीं करेंगे तो आने वाला दिन में, क्योंकि आपका लड़ाई, आपका ताकत एक ही है, वो है कलम। अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक जानकार बनिए, तभी आप आगे विकास कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
तभी आप किसी से डर के सामना कर सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे प्राथमिकता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते होते हैं, इसका मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कि आप अपने बच्चा को शिक्षा जरूर दीजिए। शिक्षा जरूर दीजिए। भीम साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बिना शिक्षा का जीवन अधूरा है। अगर शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो अपना बच्चा को पशु का दर्जा दे रहे हैं, यानी कि जानवर बना रहे हैं। जब तक वो शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा तब तक इतिहास नहीं जानेगा, और जब तक इतिहास नहीं जानेगा वो अपना जिंदगी का मकसद नहीं समझ सकता है। दोस्तों, मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती ये पूरे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, और इन्हीं के इतिहास पर हम लोग चलने का काम करेंगे, इनको नाम बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि इनकी कलम के बदौलत ही आज हम किसी से सामने से बात करते हैं। कहीं भी कुर्सी पर बैठने उठने का इन्होंने दर्जा दिया, और कहीं भी आपको कोई दरंगाई, कोई बरियारी करके खींच करके बनिहारी बेगारी करवाया जाता था। आज किसी में अगर हिम्मत है तो आप लोग बोलिए कैसा किया जाता है? नहीं किया जाता है। इसको रोक लगाने का काम किया है तो हमारे भीम साहब अम्बेडकर ने किया है। तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार से भी लोग मिल करके इनका जोरदार नारा दिया जाए, क्योंकि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, और हर साल ये जयंती मनाने का हम लोग संकल्प भी लेंगे। और 1-2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे और कैंडल मार्च भी करेंगे। हम सब लोग यहाँ पे है, मोमबत्तियां सब लोग धराएंगे, इनका पूजा अर्घा करेंगे। इसके बाद में इनका एक नारा होगा, सबका साथ सबका विकास। और आप भूखे रहते हैं, कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, छत है कि नहीं सर पे, लेकिन बच्चे को जरूर शिक्षा दीजिए। यही संकल्प, यही इनका शिक्षा है, यही नीति है। इसी के साथ हम लोग आगे का कार्यक्रम को करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।